कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी मंजिल को तय करते हैं कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है और फिर उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग भी करते हैं, उस पे कुछ समय तक कार्य भी करते हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है कि इसे प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, तो फिर क्या करते हैं कि उस रास्ते को हम चाहते हैं कि छोटा कर लें, यानी कि कोई छोटा सा रास्ता अपना लें और फिर हम उस मंजिल तक पहुंच जाएं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी मंजिल से ही भटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि इस मंजिल तक हम किसी भी तरह से रास्ता को छोटा करके या फिर कोई और तरीका अपनाकर हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और साथ में कोई दूसरा ही गलत रास्ते पे पहुंच जाते हैं। तो किसी भी रास्ते पे अगर आपको पहुंचना है तो हो सकता है कि उसमें आपको देर लग सकती है, थोड़ा आपको पेशेंस भी रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कोई भी मंजिल बिना पेशेंस रखे नहीं मिल सकती है। कोई सा भी मंजिल हो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप उसमें अपना समय नहीं लगाना चाहते हैं, सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने मंजिल तक पहुंच कैसे सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए कि आपका गोल बहुत ही बड़ा है और उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आपको समय लग सकता है। तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही तरीके से अपने काम को करते चले जाएंगे, खुश होकर करते चले जाएंगे, अपने काम से प्यार करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी मंजिल कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आप खुशी खुशी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो बस अपनी मंजिल तक किसी भी तरह से पहुंचना है, फिर हम वहां पे जाके एंजॉय करेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। आप मंजिल पर पहुंचकर कोई एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आपको तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है उसको एंजॉय करके आगे बढ़ना है। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने काम को बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए, काम से प्यार करना चाहिए। ये ध्यान मंजिल पे नहीं होनी चाहिए, अपने काम पे होना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, इसका फल मुझे ये अच्छा ही मिलेगा, तो क्या होता है कि हमारा जो ध्यान है वो दो भागों में बट जाता है। एक तो हमारा कार्य और दूसरा वो मंजिल तक पहुँचने का, हमारा जो फल मिलने वाला है उस पर। तो इससे हम अपने 100% उस कार्य को दे नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, आपको काम को बहुत ही प्यार से, लगन से करना है। अगर आप प्यार से कार्य को करते चले जाएंगे तो आपको मंजिल अपने आप मिलती चली जाएगी। और अगर आपका ध्यान भटक गया, आप अपने काम पे 100% नहीं लगा रहे हैं, तो फिर इससे क्या होगा कि आपको मंजिल तो नहीं मिलेगी, साथ में आप जो काम कर रहे हैं वो भी ढंग से नहीं कर पाएंगे और आपका समय भी जाएगा, आपकी एनर्जी भी जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में कुछ गोल बनाइए। उसके लिए आप पहले खुद पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए और अपने काम से प्यार कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि बिना धैर्य का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। धैर्य तो रखना ही पड़ता है। कभी किसी काम में देर भी लग सकती है, कभी कोई काम जल्दी भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अपनी मंजिल से भटकना नहीं है, बल्कि आपने जो लक्ष्य चुना है उसके लिए आपको 100% उस पर कार्य करना है और मन से करना है। उस कार्य को प्यार से करना है, खुद पे भरोसा रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है और अपने काम पे 100% लगाना है। तो इस तरह से देखिए, आपको एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। मंजिल मिलने में देर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सफल नहीं होंगे। अगर आप अपने काम पे ध्यान रखेंगे तो आप सफल भी ज़रूर हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने मंजिल से भटकना नहीं है और फिर आपको कोई छोटा मोटा रास्ता अपनाकर नहीं वहाँ तक पहुँचना है। जो उसका सही तरीका है उसी तरीके से आपको वहाँ पे पहुँचना है। तो इससे क्या होगा कि आप मंजिल को भी इंजॉय करेंगे, आप अपनी मंजिल तक पहुँचने के जो रास्ते हैं उसको भी इंजॉय कर पाएंगे और साथ ही आप मंजिल पर पहुंचकर वहां पे टिके भी रहेंगे। क्योंकि आप छोटे मोटे रास्ते से अगर होकर जाते हैं तो आपको पूरा पता नहीं होता है। इसलिए आप सही तरीके से उस मंजिल तक पहुंचिए और फिर आप उस मंजिल को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाइए। तो यही है सही तरीका अपनी मंजिल को प्राप्त करने का। आपको भटकना नहीं है, बल्कि सही तरीके से अपने मंजिल तक पहुँचना है।